दोस्तों, हर कोई सुखी रहना चाहता है और अपनी पूरी कोशिश इस बात के लिए करता है कि वह सुखी हो जाए। सारे प्रयत्न सुबह से लेकर रात तक इसी चीज के लिए होते हैं कि हम सुख में रहें। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुख है क्या। इस संसार में क्या कोई ऐसा है जो संपूर्ण रूप से सुखी है? अगर हम इस बात को लेकर अज्ञानी बने रहेंगे तो हम सुख को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुख है क्या। आज आपके लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी लेके आई हूँ जो आपको आपके सुख को समझने में मदद करेगी। तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म के उपदेश दिया करते थे। जब भी वह किसी गांव में जाते तो वहां एक आध दिन रहते और लोगों को ज्ञान की बातें देते। उसी गांव से भिक्षा लेते और अपना जीवन यापन करते। इस तरह वह प्रत्येक गांव में भ्रमण किया करते थे। एक बार वह एक गांव में पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलिए रात में इसी गांव में रुक लिया जाए। वह रात भर गांव में ठहरे रहे। सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि बौद्ध भिक्षु आए हैं, वह उनके पास आ गए। बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य ने लोगों को धर्म का ज्ञान दिया। लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। लोग उनके लिए भोजन लाए और उपहार भी लाए। लोगों ने उनसे कहा कि आप कुछ दिन यहाँ और ठहर जाएं ताकि हम आपसे और ज़्यादा धर्म और ज्ञान की बातें सुन सकें। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, हम यहाँ एक दिन और ठहर जाते हैं। इस तरह से बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में एक दिन और रुक गए। लोग नियमित रूप से बौद्ध भिक्षु के पास आने लगे और उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगे। उस गांव के लोगों को ये दोनों बौद्ध भिक्षु बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उनके जीवन को सुधार रहा था। तो खुश होकर गांव के लोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए उपहार और अच्छा अच्छा भोजन ला रहे थे। यह सब उस शिष्य को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस गांव में उसका जीवन अच्छे से बीत जाएगा। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, यहाँ सब कुछ अच्छा है, यह लोग बड़े भले लोग हैं, क्यों ना हम कुछ दिन इस गांव में थोड़ा और रुक जाएं? गुरु ने कहा, नहीं, अब समय है कि हमें यह धर्म ज्ञान किसी दूसरे गांव में देना चाहिए और हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर गुरु ने उस शिष्य को शांत कराया। पर अगली सुबह जोर की बारिश होने लगी और गुरु ने निश्चय किया कि हम इस बारिश में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमें इस गांव में ही ठहरना पड़ेगा। शिष्य ने तब तक गांव में ही एक छोटी सी कुटिया बना ली थी जिसमें बौद्ध भिक्षु और शिष्य ठहर गए। अब बौद्ध भिक्षु और शिष्य को उस गांव में रहते हुए 3-4 दिन हो चुके थे और इस दौरान लोगों ने उन्हें बहुत सारे उपहार भी दे दिए थे। गुरु ने कहा कि अब हमारे चलने का समय हो गया है, मौसम भी ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। शिष्य सारा सामान समेटने की तैयारी करने लगा। बहुत सारे उपहार और भोजन वह अपने साथ बांधने लगा। तब गुरु ने उसे कहा, नहीं, हम यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, बस तुम और मैं जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से जाएंगे। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, गांव वालों ने हमें इतने प्रेम से यह उपहार दिए हैं, यह धन दिया है, हम इसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हम सन्यासी लोग हैं, हमारे लिए यह उपहार और धन किसी काम का नहीं है। हम एक जगह ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते। हमारा काम तो जगह जगह घूमकर लोगों को ज्ञान देना है। इसलिए हमारे लिए ये धन दौलत मोह माया की कोई कीमत नहीं। हम तो त्याग के मार्ग पर चलने वाले हैं। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा कि बस तुम और मैं यहाँ से जाएंगे। जो भी उपहार है उसे यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो।
शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप रहा। लेकिन उसने गुरु को बिना बताए चांदी के कुछ सिक्के अपनी पोटली में डाल दिए और गुरु और शिष्य वहां से निकल गए। जब गुरु और शिष्य गांव के बाहर पहुंचे तो वहां पर एक बड़ी नदी थी। यह बौद्धिक भिक्षु जिस गांव में जाना चाहते थे, उस गांव में पहुंचने के लिए नदी ही एक मार्ग था, तो इन्हें नदी को पार करना ही था। तभी उन्होंने देखा कि एक नाविक अपनी नाव लिए उनके पास पहुंचा और बोला, मैं आपको नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं बाकी लोगों से 4 चांदी की अशर्फियाँ लेता हूँ, पर आप क्योंकि बौद्ध भिक्षु हैं, आप लोगों को मैं 2 अशर्फियों में ही नदी पार करा दूंगा। बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं, हमारे पास धन कैसे हो सकता है? क्या तुम हमें ऐसे ही नदी पार नहीं करा सकते? नाविक बोला, नहीं, मुझे भी तो धन कमाना है, मैं आपको ऐसे नहीं पार करा सकता। बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोले, वह चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। तभी उनका शिष्य बोला, अगर ये हमें नदी पार नहीं कराएगा तो हम क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई गांव से जरूर आएगा जो हमें नदी पार करा देगा, या हो सकता है इस नाविक का ही हृदय परिवर्तन हो जाए और ये हमें नदी पार करा दे। अब हमें यही इंतजार करना होगा। शिष्य चुप रहा। उसके पास तो चांदी के सिक्के थे, पर वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गुरुजी उस पर नाराज न हो जाएं। वह भी गुरु के साथ चुपचाप बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम होने को आई। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया और वह नाविक भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने भी कहा कि मैं बिना पैसे के आपको नदी पार नहीं कराऊंगा। जब रात होने लगी तो वह नाविक गुरु और शिष्य के पास आया और बोला, महात्मा, आपका यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पर रात के समय जंगल के खूंखार जानवर पानी पीने आते हैं और इस समय अगर आप यहाँ रुकेंगे तो यह आपके जीवन के लिए खतरनाक है। या तो आप वापस उसी गांव में चले जाएं जहाँ से आप आए थे, या आप मुझे पैसे देकर नदी पार कर लें। गुरुजी बिल्कुल शांत रहे, वह कुछ नहीं बोले। लेकिन शिष्य ने जैसे ही खतरे की बात सुनी, वह डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें नदी पार करा दें। गुरुजी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही वह नदी के पार पहुंचे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ भी लेके मत आना, फिर तुमने चांदी के सिक्के क्यों रखे? क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी? शिष्य ने कहा, मैंने चांदी के सिक्के रख के हमारा ही फायदा किया। अगर मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं होते तो क्या हम आज इस मुसीबत से बच पाते? रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। अगर आज ये चांदी के सिक्के ना होते तो हम पर कोई भी मुसीबत आ सकती थी। आप मेरा धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये चांदी के सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन सिक्कों को बाहर निकाला, हमारी मुसीबत खत्म हो गई। मैं यही तुम्हें समझा रहा था। असली खुशी देने में है, त्याग करने में है। तुमने जब इन 2 सिक्कों का त्याग किया तब तुम्हें खुशी मिली। जब हम कुछ देते हैं तभी हमें आंतरिक खुशी मिलती है। शिष्य को भी यह आभास हुआ और उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में सारी चीज़ें, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, उनसे हमें कोई भी लगाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम वाकई में आंतरिक खुशी पाना चाहते हैं तो हमें दिखावे पर नहीं बल्कि
असली खुशी पर ध्यान देना चाहिए। हमें जिंदगी में उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना वास्तविकता में हमारी ज़रूरत है। हम जब दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी वास्तविक और आंतरिक खुशी से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि तब हम अपने आप को खुश नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी खुशी से दूर होते चले जाएंगे तो आप ही बताइए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करने छोड़ दीजिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए जो आपको आत्मिक शांति देती है, जो आपको खुशी देती है। जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे और तब आप आंतरिक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।